अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मंडियां सज चुकी हैं, मंडियों के अंदर मसाइल क्या हैं, हुकूमत की तरफ से दी गई सहूलियात कैसी हैं। फैसलाबाद भर में 13 मंडियां लगी, एक न्यामुआना मॉडल कैटर मार्केट है, जबकि 12 सेल पॉइंट दीगर हैं। फैसलाबाद के अलावा झंग, टोबा, चिन्योट में भी मंडियाँ सज चुकी हैं। क्या हालात वाक़यात हैं फैसलाबाद के अलावा झंग, टोबा, चिन्योट के, वो भी आपके सामने रखेंगे। और फैसलाबाद के सेल पॉइंट्स यानी कि मंडियों के अंदर क्या सहूलियात हैं, आवाम जा रही है, रुझान कैसा है और व्यापारियों को क्या मुश्किलात हैं, सब आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले नडवला बाईपास मंडी पहुंचे हैं। हालात वाक़यात आपको फैसलाबाद डिवीज़न पूरे के दिखाएंगे। झंग, टोबा, चिन्योट से हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद होंगे। लेकिन आज का मकसद सिर्फ ये है कि एक न्यामुआना सेल पॉइंट है जो कि मरकज़ी मंडी है, जो कि साल की मंडी, वहाँ इंतज़ामात जो थे वो हमने आपको मंडियां लगने से पहले दिखाए कि व्यापारी परेशान थे, जानवर लिए बैठे हैं, ख़रीदार कोई नहीं है और वहाँ से हुकूमत की तरफ से 100-500 रुपया तो लिया जा रहा है, लेकिन कोई भी सब्सिडी और कोई भी सहूलियत जो है वो नहीं दी जा रही। इवन के साफ़ पानी भी मुयसर नहीं है। तो ये टेंट मेरे पीछे देख सकते हैं जो कि अभी यहाँ सरकार का लगा हुआ है, इस वक्त उखड़ चुका है, जिससे ये जाहिर होता है कि सरकार का यहाँ नामो निशान नहीं है। क्योंकि इस वक्त मैं मंडी में आया हूँ तो मैं शुरू से लेकर आखिरी पॉइंट पर आके खड़ा हुआ हूँ, मुझे कहीं भी सरकारी अमला या सरकार से मुंसलिक कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। ख़ासतौर पर वेटरनरी हॉस्पिटल की बात करें तो डॉक्टर्स कहाँ हैं। ये खुले आसमान तले इस वक्त लिए यहाँ जानवर बैठे हैं। इन मंडी वालों से बात करते हैं कि आकर ये नडवला मंडी जो कि साल ये ख़ास तौर पर ईद से पहले खूब इसमें गहमा गमी नज़र आती, तो आजकल बड़े जानवर लिए और बड़े कीमती जिनकी कीमत लाखों में है वो लिए यहाँ बैठे, उनको क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है चाचा जी, ठीक ठाक हो? कितों आए हो? फैसलाबाद किन्ने जानवर माशाल्लाह? 11 तो की इत्थे कोई सरकारी कैंप कुंप लगा वो भी उखड़ गया किधर? कोई नहीं कैंप सरकारी अपने जो ही उखड़ते हैं ते ना को पानी का इंतजाम ना को डॉक्टर का इंतजाम। सरकारी सेल पॉइंट है वैसे है सरकारी तौर पर ये है, सरकार का लवाया हुआ 5-4 साल तो हुण जो सहूलत कोई नहीं हैगी, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਆ? ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਕੋਈ ਲੱਖ ਦਾ, ਕੋਈ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ, ਕੋਈ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ, ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੜਦੇ ਆ, ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਟਿਕਣ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਜਾਨਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ वो हुई यार जरा कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये पंप भी है मेरे पास ही, लाल पंप पड़ा है जो उन्होंने लगाने के लिए ख़ास तौर पर रखा है। अपनी मदद आपकी तरह उन्होंने मास्क निकाल के लगाया ताकि गवर्नमेंट को ये दिखा सकें कि अपनी पॉकेट से उन्होंने मास्क ज़रूर ख़रीदा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से यहाँ उन्हें सब्सिडी या सहूलत कोई नहीं दी गई। अस्सलाम वालेकुम, आप भी साथ ही हैं? जी। एक जो वेड़ा है ये कितने का, आपके कितनी कीमत के हैं? 1.5 लाख का भी है, 2.25 लाख का भी, 2 लाख का भी है। एक वेड़ा कितना खा लेता है दिन में? तकरीबन 1000 रुपया खा लेता है। 1000 रुपया खा लेता है। अभी तक के हालात के मुताबिक गाहक कितने का आ रहा है? गाहक कम ही आ रहा है अभी तो, कम आ रहा है। और कितने दिन हो गए आए? हफ्ता हो गया। कोई गाहक कितने के बिके हैं अभी इनमें 11 में से? कितने थे? 2-3 बेचे हैं। 2 दिन बेचे हैं। वो सही कीमत पे बिके हैं या उतना नहीं? अपनी ज़रूरत में बेचे हैं। ज़रूरत को बेचे मतलब यानी कि वो ये ताकि बाकियों का खर्चा निकल। हाँ जी, बाकियों का खर्चा। वो हालात ख़राब ही हैं। हाँ जी, क्योंकि इस मंडी में मैं देखा जब आते थे हम तो रश बड़ा होता था। जी अब नहीं है उतना। मेरा एक सवाल है कि ये बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं अपने वेड़े लेके, जानवर लेके, यहाँ जो व्यापारी यहाँ मौजूद हैं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जब उनका जानवर यहाँ मौजूद है, वैक्सीनेशन नहीं की जा रही, गाहक सबसे पहले आके ये पूछता है कि आपके जानवर की वैक्सीनेशन हुई है? सो गवर्नमेंट का जब यहाँ स्टॉल मौजूद नहीं है, क्योंकि पिछले गुज़िश्ता सालों की बात करें तो यहाँ एक वायरस जो है इंसानों में आजकल कोरोना है, तो ये वायरस ऐसा कोई जानवरों के अंदर था जिसकी बाकायदा वैक्सीनेशन होती थी। हर जानवर को उतारने से पहले कॉन्गो वायरस जिसे कहा जाता था, एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता था, उसका अटैक था। लेकिन जब इस बार आए हैं तो क्या जानवरों के इस हवाले से वेटरनरी डॉक्टर जो हैं वो कहाँ मौजूद हैं? ये जानवरों के ऊपर जो इनका महंगा जानवर सस्ता बिकने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि जब मंडी के अंदर सहूलियत मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने जानवर लेके आए हैं सर? 15 जानवर हैं। कितने बिके हैं अभी जानवर सर? गाहक अभी कम है, चांद निकलेगा ईद का तो फिर इंशाल्लाह जानवर बिकना शुरू होगा। मतलब अगर हम लगाएं तो तकरीबन हो गए हैं, थोड़े दिन ही रह गए पीछे अब तो। हाँ जी। तो आपके ख्याल में कितने का जो है वो जानवर बिक रहा है, कितने का आपका जानवर, उसकी कीमत कितने की लग रही है? कीमत जनाब कम है, ठीक है, जानवर ज़्यादा महंगा है। अभी महंगाई का दौर है, हमें पता है, तो महंगाई की वजह से कामकार नहीं है आवाम का, इस वजह से आवाम
रेट भी कम लगा रही है, पैसे कम निकल कह रहे हैं। यहाँ जिस दिन से मंडी लगी सरकारी बंदे कोई आए? कोई सरकारी बंदा नहीं, कोई सहूलत नहीं है, अपना टेंट पानी सारा कोई लाइट अपना इंतजाम किया हुआ है। अपना सब कुछ है? हाँ जी। तो हुकूमत आगे कुछ अगर कोई नहीं, हुकूमत का कोई बंदा नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा हमें। तो पिछली बार यहाँ लगाया था आपने? पिछली बार हमने लगाया था, पिछली बार डॉक्टर थे, इस बार कोई भी नहीं है, वैक्सीन वाला कोई भी नहीं है। तो महंगे जानवर है हमारे, तो वो वैक्सीन वगैरह होनी क्योंकि कोई भी चाहिए। वबा हवा है, खुला मैदान है, हाँ कुछ जी। खा लिया, कुछ गलत खा लिया तो जानवर बीमार होगा, नुकसान ही नुकसान हाँ है। नुकसान है ना, कोई डॉक्टर होगा तो हमें परेशानी नहीं होगी इस बात की। डॉक्टर ना हो परेशान। अस्सलाम वालेकुम। आप भी जानवर लेके आए हाँ हैं? जी। कितने जानवर हैं जी? 4 कहाँ से लेके आए हैं? फैसलाबाद से केड़ी जगह तो? मंडिया जब क्लीन शेर कॉलोनी क्लीन फील्ड कॉलोनी। तो किन्ने के हाले तक कोई जानवर भी गया? कोई नहीं हले भी गया, उदा ही बैठे हो? उधर ही बैठे ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ कोई बंदा नहीं आता सरकारी। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ? ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਹ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫਰੀ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨੂੰ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਪਾਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ? ਇਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਖਰੀਦੀ ਫਰੋਖਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਚੜੂਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਏ ਸੀ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 10 ਵੇਚ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਅੱਗੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਚ ਤੇ ਇਹ ਹਲੇ ਤੁਰੇ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। जान व्यापारी जो हैं वो भी अपनी कुव्वत फ़रोख्त के मुताबिक सामान लेके हैं ताकि उतने की फ़रोख्त हो सकें, लेकिन ये हालात बड़े इस वक्त ज़ुबू हाल है कि लोग किधर जाएं। आगे कुछ व्यापारी मौजूद हैं, उनके पास भी चलते हैं कि आकर वो जानवर कहाँ से लेके आए हैं और क्या हालात वाक़यात इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि ये देखें, ये रात कुछ दिन पहले आने वाली आंधी के बायस यहाँ जो बांस हैं वो भी टूटे पड़े हैं और ये इस चीज़ के गमाज़ हैं कि इस वक्त व्यापारी जो हैं शदीद परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए आप? टोबा टैक्सी से लेके आए, तो टोबे में क्यों नहीं लगाई? वहाँ पर कोई इतनी बड़ी मंडी नहीं ना है। तो यहाँ क्या हालात वाक़ है? यहाँ पर भी हालात कोई नहीं है, अपना सब इंतज़ाम करना पड़ता है, बिजली जनरेटर जो भी पानी का इंतज़ाम। पहले भी सब- यहाँ कभी लगाते रहे? पहले भी आते हैं, तो पहले क्या होता था हालात? पहले भी यही हालात हैं, कुछ नहीं देते। नहीं अपने अपना खर्चा करना पड़ता है, जब चांद चढ़ जाता है फिर कुछ देते हैं, वो भी कुछ नहीं, वैसे ही बस नहीं, पहले कैंप होता था ना, वो एक डॉक्टर्स का, वो आके इंजेक्शन लगा देते थे, वैक्सीनेशन कर देते थे। वो उधर ही होती है। इधर भी करते। सहूलत है, जहाँ सहूलत कोई नहीं। नियामुवाना में वहाँ जान वो बकरे वाले रो रहे हैं कि ये बकरों के पाँव गल रहे हैं नीचे पानी के वजह से, वहाँ भी वो रो रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ भी कुछ नहीं, जहाँ हल्की सी हवा चलती है हर शहर खत्म हो जाती है, वायरिंग शायरिंग वेली वेलू हर शहर खत्म तो हो कितने कितने का जानवर है? जाती है। हमारे पास 3 लाख तक जानवर है, कितने जानवर है? हमारे पास 60 जानवर हैं, तो कितने अभी बिके हैं? हमारे पास अब तक 11 जानवर बिके हैं। तो क्या वो उस कीमत पे बिके हैं या उससे नीचे बिके हैं? नीचे ही बिके हैं उससे। तो फिर क्या गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि आपको क्या सहूलत दी जाए कि आपको आसानी होगी? सहूलत नहीं है, ना पानी की, ना बिजली की, ना सिक्योरिटी वगैरह की, कोई शहर की सहूलत नहीं है। कोई सहूलत यहाँ पिछले साल होता रहा कि यहाँ मैं क्योंकि आता रहा हूँ, व्यापारी कहते थे यहाँ जानवर चोरी हो गया, पैसे चोरी हो गए। तो इस साल कोई हालात तो डर नहीं लग रहा? यहाँ तो इस वक्त गवर्नमेंट वाले भी नहीं बैठे हुए। सब डर लगता वा। पिछली बारी अज तो 2 साल पिछे गवर्नमेंट बैठी सी, डॉक्टर बैठे सी, नवाज शरीफ की हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत कुछ नहीं हो रहा, बहुत परेशानी। खान साहब तो कह रहे थे वट्ठे बच्चे पालो, वेड़े पालो, कट्टे पालो। सर यकीन करो कि इन्नी की परेशानी कटनी पड़ हमारे रही 1 है। लाख का बच्चा ना, उसका 80,000 रुपया, 70,000, 70,000 रुपया लग रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ भी एक ग्राहक मौजूद था, मैंने उससे बात की, वो कहता है 60,000 का वेड़ा लेना है। यानी कि लोग अपना जहन बना रहे कि वेड़ा साथ में 60 में मिल जाए। 60,000 का बकरा नहीं आता है। बिल्कुल। तो फिर मजबूरी होकर देना पड़े। मजबूरी बस। मजबूरन अपना खाना पीना पूरा करने के लिए आकर ये व्यापारी हैं, मजबूर हैं कि उतने का जो बेचेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कित्थों आए हो? केड़ी जगह, केड़े पिंडों? होटल ते होटल ते की करदे हो? चाह बनाते हो? हाँ जी, ते कित्थे दे रहने वाले कित्थे दे हो? नहर पार। किन्ने कप चाह दे बेच लैंदे हो दिन च? पता नहीं किन्ने को बिक जाते। चाह पीने वाले है वा? हाँ जी, पिछले साल बहुते सी, एक ही बहुते आ? बराबर एको जी। बराबर ही आ। काम चल रहा तेरा? हाँ जी। चलो जी, किसी का काम चल रहा वा, ਇਹਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਮ ਚੱਲ ਜੀ ਜੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਰਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਆਪ ਵੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਆ? ਸਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ लेकिन सहूलत नहीं, ਸਹੂਲਤ अपना ਨਹੀਂ ਹੈ। आप ਨਹਿਰੀ ही कुछ ਪਾਣੀ कर रहा है, 20 सब ਰੁਪਏ ਦੀ कुछ। ਕੈਨ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹ ਪਿਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। पींदे नहीं जी। ये वेड़ों की बात ही। अब पीछे बकरे हैं,
बकरों की तरफ लिए चलते ताकि उनके जो व्यापारी यहाँ मौजूद हैं उनसे कोई इस हवाले से बात कर सके। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? बाबर नगर से बहावल नगर। ये सारी बहावल नगर की नस्ल है। जी। कितने बकरे हैं आपके? 200 कितने बिके अभी तक? बिकने को 15 नहीं। 15-20 बिक गए हैं। एक हफ्ता हुआ यहाँ आए। हाँ जी। क्या सहूलियत मौजूद है यहाँ? कोई सहूलत नहीं मौजूद, अपना ही गैस हर शे अपनी चला रहे हो। अपने चला रहे हो तो गवर्नमेंट तो डॉक्टर ना पूरा बरा कोई शायद पिछली बारी की सीगा पिछली बार कोई साल शायद नहीं, तो पिछले साल डॉक्टर ही मिल रही सारी शे मिल रही थी। थोड़ा ख्याल है कि मसाइल की है जी वही ना बकरा भी सस्ता कोई भी नहीं जी, हर पासों परेशानी है। किन्ने ਦਾ बकरे ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿਕੇ? ਬੱਕਰੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਦਾਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 60 70 80 90। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਅਸਲ? ਅਸਲ ਬੱਕਰੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ। 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ 60 80 ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੂਵਤ ਖਰੀਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਕੋ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਨੇ 60 ਦੇ ਕੋਈ 70 ਦੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਅਸਲ ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਬੱਕਰੇ 90 95 ਹਜ਼ਾਰ ਉਸ ਲੱਖ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਪੂਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮਾਲ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਆਮੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਹਰ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਆ, ਰੋਣਾ ਹੀ ਆ ਆਖਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ। अस्सलाम वालेकुम। आगे आ जाओ थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। कित्थों आए तुसीं? 43 ਮਰਾਦ 43 ਮਰਾਦ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ? ਬਾਵਲਪੁਰ। ਬਾਵਲਪੁਰ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਕਰੇ ਲਿਆਏ? 152 ਲਿਆਂਦੇ। 152। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਵਿਕੇ ਨੇ 5 ਕੇ ਵੇਚ ਗਏ ਨੇ। 5 ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਲੱਗਾ? ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਾ? ਬਸ ਘੱਟ ਲਿਖਾ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਖੋਨਾ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਪਾਲੋ, ਵੱਛੇ ਵਹਿੜੇ ਬੱਕਰੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ? ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਕਦੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਮੋਕ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਟੀਕਾ ਦਾਰੂ ਲਾਣਾ। अच्छा न्यामुआ ने कुछ मसले पैदा हुए कि बकरे 2-3 मर गए हैं वहाँ कह रहे क्योंकि बारिश आई और चीज़ें वो उड़ गई ऊपर जिसकी वजह से बीमारी की वजह से मर गए। यहाँ कोई ऐसा मसला? ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਲ ਸਾਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। डॉक्टर मौजूद होना चाहिए यहाँ। वो कह रहे हैं कि ताकि सहूलियत, ये देख सकते हैं टेंट जो हैं ये मौजूद हैं। व्यापारी हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। व्यापारी हो ਜੀ की? ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਮੰਗਦੇ, ਡਬਲ ਪੈਸੇ नहीं तुसीं लैन आए ਜਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। अच्छा कित्थों लैन आए? ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਭੈਣ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। किन्ने पैसे मंगदे? 40,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ 1,20,000 ਮੰਗਣ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਇਹਨਾਂ ਹੈ। ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 100 ਬੱਕਰਾ ਜਾਨਵਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਣਗੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੈਣ 2-4 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। 2-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਹੀ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਸਸਤੇ ਵੇਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਆ? ਫੇਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੱਢਣੇ ਹੁਣ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਲਾਲ ਗਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋੜ ਕੇ बिल्कुल जी जोड़ के आते हैं। ये आने वाले शहरी जो हैं उनसे भी दरख्वास्त मेरी तो सिर्फ ये होगी, क्योंकि जो मजबूरियाँ अब तक मैंने व्यापारियों की देखी हैं तो उनसे ये दरख्वास्त होगी कि उनके साथ नाजायज़ ना की जाए, उनको उस लेवल पे आके उनसे बात की जाए जहाँ उनका ख़र्चा, उनका पानी, उनकी कोई मुश्किलात जो हल हो सकें। क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि आते हैं और वो डेफिनेटली हमारे लिए बकरा मुझे देखने में अभी भी लगेगा जी 60 का दे दें 70 का दे दें, लेकिन उसने अगर अपना इदाद शुमार लगा के पूरी फिगर्स बताए तो यकीनन तौर पे उसकी ये पहुंच से बहुत ऊपर जाता है। और ख़ास तौर पे इतने दिन जहाँ यहाँ रखा हुआ है, एक हफ्ते से जितना ये चारा, जितना दाना और जितनी खुराक खा रहा है उसके अलहदा से पैसे इसके अंदर ऐड होते हैं। तो एक बकरा बिके उसके बाद वो सारे अपने बाड़े को चलाता है, मजबूरन जितने का बेचे कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, निगोसिएशन करते हुए अपने सामान बेचने, बकरे बेचने, जानवर बेचने की कोशिश करता है ताकि घर का सर्कल चल सके और यहाँ बेच के अपने घर जाके ईद करने की तैयारी करे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं, आगे लिए चलेंगे। कुछ और लोग खासतौर पर हमारे साथ मंडी से मौजूद होंगे, जुल्कुनैन ताहिर और कुछ और ब्यूरो से हमारे साथ रिपोर्टर्स होंगे, उनकी बात सुनवाते हैं कि वहाँ के हालात वाक़यात हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं।
व्यापारियों के, मंडियों के मसाइल, हुकूमत की तरफ से दी गई सहूलियात के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे साथ नुमाइंदगान हमारे मौजूद होंगे झंग, टोबा और चनियोट से। फैसलाबाद डिवीज़न भर में क्या हालात हो वाक़यात हैं, कैसे मंडियाँ चल रही हैं, क्या मुश्किलात हैं, सब आपके सामने रख रहे हैं। झंग, टोबा, चनियोट से हमारे नुमाइंदगान हमें शामिल कर रहे हैं। सबसे पहले झंग की तरफ बढ़ते हैं। मवेशियों की खरीदो फरोख्त के लिए झंग में भी मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं। ज़िला झंग में मजमूई तौर पर 9 मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं और तहसील झंग में 3 मुकामात पर मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं। लेकिन कोरोना वबा के दौरान इस तरह कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ, उससे शहरों की कुव्वत ख़रीद कम हो चुकी है और ये वजह है कि तमाम तर मवेशी मंडियाँ इस वक्त जो ख़रीदार हैं उनकी तवज्जो हासिल नहीं कर सकी हैं। कुछ ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि ईद कुर्बान करीब है, मवेशी मंडियाँ बिल्कुल खाली पड़ी हैं, क्या समझते हैं, क्या वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बड़ी वजह यह है कि कोरोना के बाद लोगों के कारोबार बहुत ठप हो गए थे, बेरोज़गारी आम हो गई थी और महंगाई ने कमर तोड़ दी है। इसलिए अभी जो जानवर ख़रीदने के लिए लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। एक जानवर जो है वो कम से कम 1.5 लाख का बैल आता है और जो बकरा है वो 45-50 हज़ार से कम नहीं आता। आदमियों की कुव्वत ख़रीद है और जो ये मंडी तहसील कौंसल की तरफ से लगाई गई है, ये अच्छा इकदाम है। मंडियाँ लगनी चाहिए, लेकिन आदमी उस तरह नहीं आ रहे जिस तरह मंडियाँ होनी चाहिए। अभी तक ख़रीदार बहुत कम है, जानवर भी यहाँ नहीं आ सके। जो जानवर आएंगे तो लोगों को पता चलेगा। महंगाई के इस दौर में लोगों की कुव्वत ख़रीद इतनी है कि एक मोहल्ला में अगर 10 कुर्बानियाँ होती थी, अब 1 कुर्बानी हो रही है। इस कोरोना ने इंसान का बहुत ज़्यादा मुआशी कत्ल किया है। कत्ल होने के साथ साथ महंगाई में इतना इजाफा हो गया कि लोगों के होश उड़ गए हैं जानवरों की कीमतें सुनकर। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि जिस मोहल्ले में एक मोहल्ले में 10-10 कुर्बानियाँ होती थी, वहाँ पर अभी 1 कुर्बानी होती भी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह जो है वो महंगाई बताई जा रही है। व्यापारी हजरात भी यहाँ पर आने से कतरा रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की जानिब से SOPs तय किए गए हैं उसके मुताबिक शहर से 5 किलोमीटर दूर जो है वो मवेशी मंडियाँ लगाई जाएंगी। जितने भी व्यापारी हजरात होते हैं वो दूर दराज के इलाकों से हर साल जो अपने मवेशी जो है वो झंग लाया करते थे, अब उनको खासा सफ़र तय करना पड़ रहा है और ये वजह है कि मवेशी लेकर जो व्यापारी हैं वो भी यहाँ आने से कतरा रहे हैं। तमाम शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए था कि जो SOPs तय किए गए उस पर अमल दरामद करवाती और मंडियों को शहर के करीब लगाती ताकि वो बआसानी वहाँ से मवेशी खरीद सकते। जी, जुल्कुनैन ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद की खानूना मंडी से। खानूना सेल पॉइंट है वो भी इस तरह का, वहाँ भी सहूलियत कैसी हैं, ज़रा जुल्कुनैन हमें आगाह करें। क्या हालात वाक़यात हैं, क्या मसाइल हैं, क्या सहूलियत जो हैं वहाँ दस्तयाब हैं और क्या इस वक्त व्यापारी खुश हैं, गाहक नज़र आ रहा है? शुक्रिया बिलाल। एक जानिब जो है वो इंतज़ामिया दावे करती है कि हमने तमाम तर सहूलियात जो हैं वो फराहम कर दी हैं। शहर भर के 13 सेल्स पॉइंट हैं और इंतज़ामिया के अगर दावों की बात की जाए तो लगता है कि फैसलाबाद के 13 सेल्स पॉइंट जो हैं वो आइडियल कंडीशन में हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। यहाँ पर आकर देखते हैं तो पता चलता है कि बारिश के बाद जल थल एक हो चुका है, जानवरों के खड़े करने की जगह भी मौजूद नहीं है। दूर दराज के इलाकों से, मुख्तलिफ अजला से, मुख्तलिफ सूबों से व्यापारी यहाँ पर रोज़ी रिज़्क़ की तलाश में आते हैं और ये उम्मीद लेकर आते हैं कि सारा साल उन्होंने जो जानवरों की देखभाल की, जानवरों पर ख़र्च किया, वो अच्छे दामों यहाँ पर फैसलाबाद में फ़रोख्त हो जाएंगे। लेकिन इंतज़ामिया की नाकस कारकर्दगी की वजह से यहाँ पर व्यापारियों को मसाइल दरपेश हैं। उनके क्या मसाइल हैं, उनकी ज़ुबानी जान लेते हैं। मुझे बताइएगा क्या मसाइल हैं, सूरत हाल यहाँ पर क्या है? मसाइल ये है जो जड़े ना पानी छानी, कल 12 बजे की बारिश शुरू थी, अजना तानी पानी नहीं निकाला गया, अभी तक पानी खड़ा है। रोड पर आते हैं तो मोटर वैया आ जाते हैं, निकाल देते हैं, नीचे फेंक देते हैं। बकरे जो है निकाल के मार रहे हैं। अभी आप किस जगह से आए हैं? जी, मैं रहीम यार से आया हूँ। रहीम यार खां से काफ़ी ज़्यादा सफ़र तय करके आए हैं। कितने जानवर लेकर आए हैं? मैं 25 लेके आया हूँ। 25 जानवर लेकर आए हैं। और क्या उम्मीद क्या कर रहे थे कि फैसलाबाद पहुँचेंगे? इन जानवरों पर खर्चा भी किया होगा। क्या लग रहा था कि फैसलाबाद में हालात कैसे होंगे? मैं तो पहले सोच रहा था हालात सही होंगे, अभी तो हालात ख़राब हैं, बहुत हालात ख़राब हैं। मोटर भैया इधर से रोड पर चढ़ने नहीं देते। जी हाँ, ये खानवाना मंडी है और यहाँ पर बिलाल हालात ये हैं कि इनका ये कहना है कि यहाँ पर अगर सड़क पर आते हैं तो यहाँ पर हाईवे वाले और पुलिस वाले जो हैं वो सड़क पर खड़े नहीं करने देते जानवरों को। अगर मंडी में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर पानी की वजह से, कीचड़ की वजह से जानवर जो हैं वो खड़े नहीं कर सकते। अगर इस तरह की कंडीशन में जानवर खड़े करने की जगह हो भी तो इस तरह के कीचड़ में कौन आएगा जानवरों को ख़रीदने के लिए? इनके ये 25 जानवर लेकर रहीम यार खां से सफ़र तय कर यहाँ पर पहुँचे हैं, ख़र्चा भी किया है। उम्मीद ये कर रहे थे कि इनके जानवर अच्छे दामों पर फ़रोख्त हो जाएंगे, लेकिन सूरत हाल जो है वो उस उम्मीद से बिल्कुल बरक्स है। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। मुझे आप बताइएगा किस जगह से आए हैं आप? बात करें, किस जगह से आए हैं? लिया से। कितने जानवर लेकर आए हैं? 50। अच्छा, और क्या उम्मीद जब लिया से निकले हैं, क्या लग रहा था कि फैसलाबाद में हालात कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे, मैं तो क्या बहुत अच्छे हालात होंगे, गवर्नमेंट बहुत तामन करेगी, लेकिन कोई तामन भी नहीं हो रहा। टेंट भी किराए पर लगवाए हैं, पानी कल
12 बजे की बारिश शुरू है, सारी रात कोई पानी नहीं निकाला इस टाइम तक किसी ने। बहुत परेशान है, अब जानवर जो हैं गुड्डे हो रहे हैं। अच्छा, इंतज़ामिया की जानिब से कोई किसी किस्म का तावन किया गया आपके साथ? नहीं, कोई इस टाइम तक कोई ताउन भी नहीं तो किया। अब इस सूरत हाल में जानवर आपने कहाँ पे रखे हुए हैं? रोड पर ले आते हैं, रोड पर। तो क्या लग रहा है कि इस कीचड़ में, इस तरह के पानी में कोई गाहक आएगा आपसे जानवर खरीदने के लिए? कोई गाहक ना आएगा इसमें, बहुत परेशान हैं हम। 50 जानवर लेकर जो है वो दूर दराज से यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि कोई भी जो है वो लग नहीं रहा कि इनको जानवर ख़रीदने के लिए यहाँ पर मंडी में पहुँचेगा। एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा, आप किस जगह से आए हैं? सादकाबाद से आया हूँ। सादकाबाद से, और कितने जानवर लेकर आए हैं? 100 पारू लेके आया हूँ। अच्छा, क्या लग रहा था कि क्या होगा, फैसलाबाद के हालात कैसे? हालात चंगे उसने, हालात इतने आए भी नहीं। असे 12 से बैठे हैं, बकरे बेचते भी नहीं है। जो रेट बहुत किचन हुई है, इतने पानी में बकरे खड़े हुए आपसे। हाँ जी, इंतजामिया कहती है जी हमने सारा कुछ दे दिया है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई शायद नहीं है, ना पानी है ना कुछ है। आप देखो ना, कीचड़ में खड़े हैं बकरे। आप अपना कैमरा मैन दिखा सके आपको, जो पानी में बकरे खड़े हैं। कल जो एक इंसान के 2 बकरे मार गया। जी हाँ, उसने लिया सी किने जो 10 बकरे लिया, उनके 2 मार गया थे, उनके बाकी 8 बच गया। अच्छा, वो जो 2 मरे हैं उनकी कीमत क्या होगी? वो कम से कम 40,000 45,000 के बकरे हैं उसके। अच्छा, जी हाँ, तो उसका तो फिर नुकसान हो गया। नुकसान हुआ। कल आदमी वो रो रहा था, गरीब। जी हाँ, साल भर इनको पाला होता है, साल भर इन पर खर्च किया होता है, और उम्मीद ये कर रहे होते हैं व्यापारी के अच्छे दामों में जो है वो ये फ़रोख्त हो जाएंगे। ये सिर्फ इनका शुगल या इनका एक कह लें कि कुछ साइड बिजनेस नहीं है, बल्कि ये पूरी इनकी फैमिली जो है वो इसी कारोबार पर, इसी व्यापार पर डिपेंड कर रही होती है। इनकी रोज़ी रोटी जो है वो इसी व्यापार से चल रही होती है। सारा साल जो जानवर हैं वो ख़रीद कर अपने पास रखते हैं, उनकी खदमत करते हैं, उन पर मेहनत करते हैं, उन पर वक्त खर्च करते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो सूरत हाल है वो ये होती है कि किसी किस्म के कोई हालात जो हैं वो यहाँ पर बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इस वक्त मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रोड के साइड पर, रोड के किनारे पर जो हैं वो कुछ जानवर बांधे गए हैं, जबकि मंडी के जो हालात हैं वो देखे जा सकते हैं कि टेंट जो हैं वो उखड़ चुके हैं, और पानी जो है वो इस वक्त पानी के मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं। कहीं पर खड़े होने की जगह नहीं है, और शहरियों को इधर रुख करने में प्रॉब्लम होती है। शहरी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए नहीं पहुँचते। व्यापारी जो हैं उनको मुश्किलात दरपेश होती हैं। उनके जानवर जो हैं वो यहाँ पर बीमार हो रहे हैं, यहाँ पर कीचड़ की वजह से उनके जानवर जो हैं वो तंग हो रहे हैं। मुझे बताइएगा, किस जगह से आए हैं आप? जिला रहीमयार तो। और कितने जानवर लेकर आए हैं? 15। क्या हालात हैं यहाँ के मंडी के? हालात यो पानी का दुख है, ब्याह दुख नहीं है। तंबू खान साहब तंबू देते हैं, इमरान खान लाइट ही देती है। पानी का दुख है, और दुख तो नहीं है। अच्छा, ये अगर बारिश इसी तरह से बरसती रहती है, कल भी बारिश हो जाती है, आज भी कुछ मौसम अगर बारिश वाला बन जाता है तो बारिश हो जाती है, तो फिर क्या हालात होगा? पीछे दिन तो कुछ चंद एक बाकी हैं ईद में। फिर पैप शैम्प लगावे ना, पानी निकालो ना, सेम नाले में निकालो। हाँ, पानी का तकलीफ है। पानी की वजह से यहाँ पर कोई गाहक भी नहीं आ रहा। हाँ, गाहक ही नहीं आ रहा है पानी की वजह तो। पानी की वजह से, बारिश के पानी की वजह से जो है वो यहाँ पर कोई गाहक रुख नहीं कर रहा। इनका ये कहना है कि यहाँ के कोई मुनासिब इंतजाम होने चाहिए। कोई रहीम यार खां से आया है, कोई सिंध से आया है, कोई सखर से आया है, कोई बलूचिस्तान से आया है, दीगर जितने भी अजला हैं दूर दराज के, वहाँ से व्यापारी जो हैं वो उम्मीद लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन हालात एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि किसी सूरत भी ये मंडी लग नहीं रही, बल्कि लग रहा है कि जैसे कोई उजड़ी हुई बस्ती होती है। यहाँ पर जो मंडी वाली चहल पहल, मंडी वाली रौनक होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं है। व्यापारियों के चेहरे जो हैं वो उदास हो चुके हैं, और कुछ व्यापारी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से अपने जानवर लेकर कहीं और जा रहे हैं, और जो उम्मीद लेकर आए थे वो मुकम्मल तौर पर व्यापारियों की दम तोड़ चुकी है। मायूसी के जो है वो आलम में व्यापारी यहाँ से शिफ्ट करने पर मजबूर हैं, और इंतज़ामिया के दावे अभी भी वही हैं कि सब अच्छा, सब अच्छा और सब अच्छा, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर मुश्किलात दरपेश हैं व्यापारियों को, यहाँ पर शहरियों को मुश्किलात दरपेश हैं, लेकिन इंतज़ामिया के वही जो है वो घिसा पिटा राग अलाप रही है कि हमने सब कुछ जो है वो फराहम कर दिया है, सारी सहूलियात जो हैं वो हमने दे दी हैं। लेकिन व्यापारी जो हैं वो यहाँ पर सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं। व्यापारी जो हैं वो यहाँ पर मायूस दिखाई देते हैं कि किसी किस्म की उनको जो है वो सहूलियात फराहम नहीं की गई। उनका लाखों रुपए का माल जो है वो ज़ाया हो रहा है। किसी व्यापारी के 2 बकरे जो हैं वो
मर चुके हैं और उसका नुकसान हो चुका है। इसी तरह से गाहक ना आने की वजह से भी व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। व्यापारी इंतज़ामिया से अपील करते दिखाई देते हैं कि खुदारा जो है वो इनकी हालत पर रहम किया जाए और इनको जो सहूलियात के दावे किए जाते हैं वो इनको सहूलियात भी फराहम की जाएँ। अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह की मवेशी मंडी की, तो मवेशी मंडी जो है सजी हुई है, जानवर भी यहाँ पे मौजूद हैं एक से एक बढ़कर, लेकिन इसका ख़रीदार अभी तक जो है नज़र नहीं आ रहा है। दूर दूर तक कोई भी ख़रीदार नहीं है। व्यापारी जो है अपने जानवरों को खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूर लगे हुए हैं, यहाँ पे उनके लिए उसकी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन जो है ख़रीदार जो है उनकी जान से जो आते हैं शाम के औकात में इक्का दुक्का, वो विंडो शॉपिंग तक ही मौजूद है। उनकी जान से किसी किस्म का कोई भी जानवर नहीं ख़रीदा जाए। और इस वक्त भी अगर जहाँ पर देखा जा सकते हैं सफ़ेद, उसके साथ साथ चीना और मुख्तलिफ़ कलर के खूबसूरत जो है बकरे मौजूद हैं और उसके साथ साथ बैल मौजूद हैं यहाँ पे। लेकिन जो है व्यापारियों का ये कहना है कि इस दफ़ा जो है हालात इस तरह से हैं कि शहरी जो है बहुत कम तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से व्यापारी जो है अभी इसी कश्मकश में लगे हुए हैं कि जो ख़रीदार आए हमारा जानवर जो है उसको देखें जिसके साल भर उन्होंने मेहनत की है और उसके अच्छे दामन उनको वसूल हो सकें। इंतज़ामात के हवाले से अगर बात की, यहाँ पे कोई खातिर ख्वाह इंतज़ामात भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। अमला जो है उसका फुकदान नज़र आ रहा है। यहाँ पे तमाम जो सरकारी यहाँ पे कैंप लगाए गए हैं वो खाली नज़र आ रहे हैं, कोई भी यहाँ पे अमला मौजूद नहीं है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से हमने 2 रोज़ पहले ही मसला उठाया था बिजली का, लेकिन ताहाल अभी तक ऐसा होता हुआ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है कि इसका मसला हल हो सके, बिजली का जो है यहाँ पे इंतज़ाम हो सके, क्योंकि शाम के औकात में रात में जो है बिजली की ज़रूरत होती है। और आज भी इतनी गर्मी है, आज भी ज़रूरत होती है दोपहर में, लेकिन इस तरह का कोई भी इंतज़ाम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। झांग और टोबा की आपने सिचुएशन देखी। अब बढ़ते हैं चुनियोड़ की तरफ। चुनियोड़ में हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं। बाबर आगाह कीजिए, क्या हालात वाक़यात हैं, क्या मंडियों की सिचुएशन है, कहाँ मंडी लगी है और किस हद तक आपको इस वक्त लोगों की आमदोरफ्त और व्यापारी नज़र आ रहे हैं मंडी में? बिल्कुल जी, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आज से ज़िला भर में 5 मवेशी मंडियाँ जो हैं वो कायम कर दी गई हैं, जहाँ पर तमाम तर इंतज़ामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। लेकिन व्यापारियों हज़रात की जानिब से ताहाल जो है वो व्यापारी मवेशी मंडियों में जो है वो नहीं पहुँच सके हैं, जिनके तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल जो है वो बरकरार हैं। कल व्यापारियों से जो बात हुई थी उनका इस सिलसिला में कहना था मवेशी मंडी शहर से बहुत दूर 8 किलोमीटर जो है वो मेन फैसलाबाद रोड पर लगा दी गई है, जिसमें उन्हें जानवरों को, मवेशियों को ले आने में और ले जाने में जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा था। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और भी हैं व्यापारियों के, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, जो मवेशी मंडियां जो है वो शहर से बाहर लगाई गई हैं, उस हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? सर जी, असी ਜਿਹੜਾ ना मंडियां के हालात सुने ने, लेकिन इत्थे सानू बड़ी परेशानी नज़र आ रही है। एक तो रोड खराब है, दूसरे नंबर ते चोरी डकैती दिन ब दिन उत्थे हो जाती है। हर व्यापारी को पैसे होंगे, सानू इस दी वजह तो बड़ी परेशानी बनी हुई। असी इंतज़ामिया नूं ये कर रहे हैं रिक्वेस्ट कि वो शहर के अंदर बाईपास के नज़दीक इत्थे मंडी लगा देन कि साड़ी परेशानी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हर बंदे को पैसे होंगे तो उत्थे दिन भी डकैती हो जाती है। बड़ी परेशानी बनी है इस गल की। बिल्कुल जी, व्यापारी हज़रात के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक तो सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चूँकि रोड जो है वो खस्ता हाल है और इसके साथ साथ चूँकि मवेशी जो हैं वो उन्होंने बड़ी तादाद में वहाँ पर लेकर जाने होते हैं, तो उनका इस सिलसिला में कहना है कि एक तो मवेशियों को ले आने और ले जाने में जो है वो उन्हें स्पेशल जो है वो गाड़ियों का अरेंज करना पड़ेगा। शहर से दूर मंडियाँ जो है वो लगाई गई हैं और इसके साथ साथ सिक्योरिटी फराहम करने का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब डिपो की जानिब से जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं वो तो मुकम्मल किए गए हैं, पुलिस चौकियाँ जो है वो कायम कर दी गई हैं, लेकिन दीगर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उनके बरकरार हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं ज़िला इंतज़ामिया से कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर किए जाएँ। हमारे साथ रमज़ान मिर्ज़ा मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मंडियाँ सजी, मंडियों के लिए बहुत कुछ किया गया, ऐलानात हुए, हमने मंडियाँ देखी, झांग टोबा चुनियोड़ की मंडी देखी, फैसलाबाद की मंडियाँ देखी, सहूलियत नहीं है, कैंप नहीं लगे, वेटरनरी डॉक्टर नहीं मौजूद। पिछली बार कोंगो वायरस आया तो एक साल पहले तो बाकायदा वहाँ डेस्क बन गए, हर चीज़ लगी। क्या किसी मुमकिन खदशे का पेश नज़र कोई नहीं है कि यहाँ को डेस्क लगाया जाए, जानवरों की वैक्सीनेशन की जाए? जो जानवर आ रहा है बिक रहा है, इवन के खौफ के साए में व्यापारी बैठे हैं कि पहले गाहक नहीं है, यहाँ से चोरी शिकारी भी शुरू हो चुकी है। बिलाल, बहुत शुक्रिया। बिलाल, इंतज़ामात के हवाले से कई एक पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम सेहत को मुकद्दम रखते हुए सूरत हाल का जायज़ा लें तो फैसलाबाद की जितनी भी मंडियाँ हैं बशमूल फैसलाबाद डिवीज़न की सबसे बड़ी मंडी न्यामोमा मंडी, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन के लिए किसी किस्म का कोई भी प्रॉपर बंदोबस्त मौजूद नहीं। आपने जिक्र किया कि कांगो वायरस के हवाले से ये फैसला किया गया था गुज़िश्ता साल कि जितने भी फैसलाबाद के एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर महकमा सेहत के, महकमा लाइफ स्टॉक के लोग मौजूद होंगे। तमाम जानवरों को चेक किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि किसी में चीचड़ तो मौजूद नहीं है, अगर मौजूद होंगे तो उसकी लाजमी स्प्रे होगी और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन भी की जाएगी। लेकिन इस साल ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद जानवर जो मंडियों में दाखिल हुए हैं
उनको भी चेक नहीं किया गया और खुदा के भरोसे पे छोड़ दिया गया है कि अगर होंगे तो बच जाएंगे, बचना होगा। और अगर कहीं पर शिकायत भी आ जाए कि यहाँ पर जो है ये चीचड़ मौजूद हैं, तो महकमा लाइफ स्टॉक का अमला जो है वो बिल्कुल दम साध के बैठा हुआ है, नज़र कुछ नहीं आ रहा है। दूसरा जो फैक्टर है कोरोना वायरस के हवाले से, आप अभी चले जाएं मंडियों में और इवन आप चेक करके भी आए हैं, जुलकरनैन ने भी आगाह किया कि वहाँ पर मास्क का इस्तेमाल जो है वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जो ही हम कैमरा लेके पहुँचते हैं उन लोगों को भी आइडिया है कि मास्क पहनना ज़रूरी है और उनको पैगाम भी दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद मास्क नहीं पहने जा रहे और इवन के वहाँ पर आए हुए ख़रीदारों की जाने से भी कुछ भी नहीं किया जा रहा। सब बारिश हो रही है, बारिशों का मौसम है, जिसकी वजह से बीमारी जानवर, क्योंकि जो बकरा होता है इसके पाँव गल जाते हैं, खड़ा बीमार हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह बांधने में बीमार हो जाता है, नाजुक जानवर है और कुर्बानी का जानवर बड़ा लाडला होता है। बारिश के बिना टेंट उड़ जाते हैं, बीमारियां फैल रही हैं। वहाँ अगर कोई बकरा को जानवर बीमार हो जाता है तो व्यापारी तो बेचारा अपनी जितने उसने दूसरे बकरों से बचाना है, एक बकरा कुर्बान करके जाएगा, उससे तो कुछ नहीं बचा। इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पर महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से भी अद्वियात की मुअस्सर फ्राहमी जो है वो नज़र नहीं आ रही। वहाँ पर लोग तो मौजूद हैं और वहाँ पर इतनी तादाद में जानवर मौजूद हैं, न्यामोवाना मंडी का अगर जिक्र करें और उसके साथ साथ फैसलाबाद डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट के दीगर बड़ी मंडियों का वहाँ है ही नहीं। अगर मौजूद भी है तो वो चुप करके इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अगर वहाँ पर कोई लेने भी जाता है दवाई तो जानवर को खुद जाके चेक नहीं किया जाता और उसकी जो मर्ज़ है उसकी तशख़ीस नहीं हो पाती, जिस वजह से महसूस ही हो रहा है कि जानवर जो है वो इंसानों को भी बीमार करेंगे। इसके साथ साथ जो दीगर सहूलियात हैं जिनमें वहाँ पर वॉशरूम की अवेलेबिलिटी है जानवरों के लिए और जो वहाँ पर व्यापारी हैं उनके लिए पीने का साफ़ पानी है, ये भी मौजूद नहीं। और ये कागज़ों के अंदर मौजूद है, ये कागज़ों के अंदर मौजूद है। अगर अभी भी आप फैसलाबाद जो झुंडावाला में मंडी लगी है, इसके साथ साथ जो नरवाला रोड के ऊपर मंडी है, जो खानुआना में मंडी है और जो बेसिकली दो पुरानी मंडियाँ हमारी नरवाला और खानुआना मंडियाँ हैं, वहाँ पर भी ये बुनियादी सहूलियात जो हैं वो मुयस्सर नज़र नहीं आ रही। जो सबसे अहम फैक्टर जिससे आम तौर पर जो शहरी हैं उन्हें भी टेंशन रहती है और जो व्यापारी जिन्होंने लाखों रुपए के जानवर वहाँ पर सेल आउट करने हैं उनको भी इस हवाले से टेंशन नज़र आती है कि वहाँ पर पुलिस की प्रॉपर डेपुटेशन नहीं है और जो दूर दराज की मंडियाँ वहाँ पर तो एक आध एहलकार जाके मुंह उठा के बैठा रहता है और उसके पास ना कोई ऐसा जदीद हथियार मौजूद है कि वो फौरी तौर पर वहाँ पर क्विक रिस्पांस दे। और ये भी नज़र आ रहा है कि शायद इदारों के अंदर कोऑर्डिनेशन भी नज़र नहीं आ रही, जिस वजह से फैसलाबाद के व्यापारी जो हैं वो भी गैर महफूज हैं, फैसलाबादियों की सेहत गैर महफूज है और जो जानवर मुख्तलिफ मंडियों में लाए जा रहे हैं उनकी भी सेहत जो है वो गैर। ये तो व्यापारियों के लिए बड़ा खतरा है कि वो जानवर लेके बैठे हैं, आप जब मैं जाऊँ मैं जाके पूछूं जिसकी वैक्सीनेशन हुई वो कहेंगे नहीं ये सेहतमंद है, नहीं हम तो डरते हमारे लेके नहीं आएंगे। इस व्यापारी का नुकसान हो रहा है। बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान से बकरा जानवर बड़ा लेके बैठे हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है। एक तो सबसे बड़ा ये खतरा, दूसरा सिक्योरिटी कोई नहीं है, तीसरा उसके ऊपर डॉक्टर्स कोई नहीं है। आपके समझते हैं इस वक्त गवर्नमेंट ने हमारे उजड़ते हुए हालात को मजीद उजाड़ने का फैसला किया, क्योंकि अगर देखा जाए ऐसे हालात ही हम पैदा करते हैं, हमें तब ख्याल आता है जब पानी सर से गुजर जाता है। हमेशा से ऐसा ही होता नज़र आ रहा है और शायद इस बार भी ऐसा होगा। और अगर ये इस बार अच्छी मंडी ना लग सकी और वहाँ पर ग्राहकों को खींच कर लाने में जो इंतज़ामिया है वो नाकाम रही तो बिलाल एक तरफ से व्यापारियों का नुकसान तो होगा, तो ये मईशत को बहुत बड़ा धचका होगा। खान साहब मैं यही मेरे साहब आपको खान साहब कहते थे कट्टा पाल मुहिम, बच्चा पाल, मुर्गी के अंडे, ये सब कुछ। अब वो व्यापारी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के दौर में हमें इंजेक्शन सब कुछ मिलता रहा, ना पिछले साल कुछ मिला ना इस साल, यानी कि तहरीके इंसाफ की तब्दीली दौर के अंदर जानवरों के लिए सिर्फ नारे हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं हुआ। नज़र यही आ रहा है कि अभी तक व्यापारियों के लिए और वहाँ पर लाए जाने वाले जानवरों के लिए कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और अगर एक और दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले ऐसा होता रहा है कि फिलैंथ्रोपिस्ट जो है उनको शामिल करने के बाद, मुखैर हज़रात को शामिल करने के बाद इस तरह के मामलात के ऊपर काबू पा लिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नज़र आ रहा है कि इंतज़ामिया की जानिब से भी ऐसे अफराद को इसमें शामिल ही नहीं किया जा रहा। ऐसे बड़े फार्म वाले लोग जिनके पास डेयरी फार्मिंग भी है और उसके साथ साथ वो मवेशी पाल भी हैं, तो उनसे भी इस मामले में हेल्प नहीं ली गई ताकि वहाँ पर जो छोटा मवेशी पाल हज़रात जो आ रहे हैं, छोटे व्यापारी आ रहे हैं, उनकी सेहत को मुकद्दम रख के, उनको जानवरों की सेहत को मुकद्दम रख के और मंडी को फ्लोरिश करने के लिए इकदाम जो है वो नज़र नहीं आ रहे। और इस वक्त जब मौसम जो है वो बारिशों का है, मैं समझता हूँ कि वहाँ पर बारिश हुई तो यकीन करें ना व्यापारी वहाँ पर रुक सकेंगे और ना वहाँ पे जो ग्राहक है वो दाखिल हो सकेगा, ना व्यापारी रुक सके ना ग्राहक दाखिल हो सके। हालात जो हैं वो ख़राब होते चले जा रहे हैं। मंडियों के हालात पीछे दिन बिल्कुल चंद रहते हैं। व्यापारी के ये ईद के दिन होते हैं कि ईद से पहले उसने जो इकट्ठा करना है ये साल भर खाना है, लेकिन उसके लिए जो हालात नज़र आते हैं, जो न्यामोवाना मंडी के अंदर वहाँ कोई एक ऑफिसर हैं जो कोई ऑपरेशनल ऑफिसर है, मुझे नाम उनका अभी याद नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ
जो लोग जिन्होंने हमारे साथ बात की थी पिछले प्रोग्राम में, उन्हें धमकियां दी गई कि दोबारा आपने मीडिया से बात की, 41 से बात की तो आपका सामान उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। यानी कि हम अजब किस्म के ढीठ लोग हैं कि हम जब सहूलियत देने का मौका आता है तो हम गायब हो जाते हैं, लेकिन बाद में उन लोगों को हरासना डराने का अपना काम जिम्मेदारी सा ये समझते हैं, ना कि सहूलियत देने को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और डीसी साहब जहाँ एक्शन लेते हैं, अच्छे काम करते हैं, वहाँ इन लोगों को ज़रूर मलूज़े खाते रखते हैं, इनको कटहरे के अंदर खड़ा किया जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ आज से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।